परिचय। एक जादुई जंगल के किनारे बसे एक विचित्र गांव में इवान नाम का एक बुद्धिमान बूढ़ा आदमी रहता था। इवान अपनी बुद्धि, दयालुता और रहस्यमय जंगल से एकत्रित जादुई जड़ी बूटियों के लिए दूर दूर तक जाना जाता था। एक दिन अलेक्सी नाम के एक युवा लड़के ने जंगल के रहस्यों के बारे में जानने की जिज्ञासा से इवान से मार्गदर्शन लेने का फैसला किया। भाग 1, यात्रा शुरू होती है। अलेक्सी इवान के पास गया, जो जादुई जंगल के बारे में जानने के लिए उत्सुक था। इवान मुस्कुराया और अलेक्सी को यात्रा पर ले जाने के लिए सहमत हो गया। उसे चेतावनी दी कि जंगल चमत्कारों और खतरों से भरा हुआ है। वे अगली सुबह जल्दी निकल पड़े। इवान आगे चल रहा था। जैसे जैसे वे जंगल में आगे बढ़ते गए, पेड़ ऊंचे होते गए और हवा ठंडी होती गई। इवान ने विभिन्न पौधों और जड़ी बूटियों की ओर इशारा करते हुए उनके जादुई गुणों के बारे में बताया। अलेक्सी ने ध्यान से सुना, बूढ़े व्यक्ति के ज्ञान से मोहित हो गया। अपनी यात्रा के बीच में वे एक खुले स्थान पर पहुंचे जहां एक शानदार ओक का पेड़ खड़ा था। इवान ने अलेक्सी को बताया कि यह पेड़ जंगल का दिल है और इसमें कई रहस्य छिपे हैं। भाग 2, पहली चुनौती। जब वे ओक के पेड़ के पास आराम कर रहे थे, इवान ने मदद के लिए एक हल्की सी चीख सुनी। उन्होंने आवाज का पीछा किया और एक छोटे से फंसे हुए पक्षी को पाया। अलेक्सी पक्षी को तुरंत मुक्त करना चाहता था, लेकिन इवान ने उसे सावधान रहने के लिए कहा। साथ मिलकर वे पक्षी को बिना किसी नुकसान के मुक्त करने में सफल रहे। पक्षी, उनकी दयालुता के लिए आभारी, एक परी में बदल गया और उनकी इच्छा पूरी की। इवान, ज्ञान के मूल्य को जानते हुए, जंगल को सुरक्षित रूप से नेविगेट करने के लिए मार्गदर्शन की कामना करता है। परी ने उन्हें एक जादुई नक्शा दिया जो छिपे हुए रास्ते और खतरे दिखाता था। भाग 3, लोमड़ी से मुठभेड़। अपनी यात्रा जारी रखते हुए इवान और अलेक्सी का सामना एक चालाक लोमड़ी से हुआ जिसने उन्हें एक खतरनाक रास्ते पर ले जाने के लिए धोखा देने की कोशिश की। लोमड़ी ने उन्हें शॉर्टकट और खजाने का वादा किया, लेकिन इवान ने अपनी बुद्धि से लोमड़ी के झूठ को पहचान लिया। उसने अलेक्सी को चेतावनी दी कि वह नक्शे और अपनी प्रवृत्ति पर भरोसा करे। लोमड़ी अपनी असफल चाल से निराश होकर जंगल में गायब हो गई। इवान ने इस मौके का इस्तेमाल अलेक्स को समझदारी और धोखेबाज प्राणियों के लुभावने शब्दों पर भरोसा करने के महत्व को सिखाने के लिए किया। भाग 4, धैर्य की परीक्षा। जैसे जैसे दिन बीतता गया, वे एक शांत तालाब पर पहुंचे जहां उन्होंने आराम करने का फैसला किया। इवान ने अलेक्सी को बताया कि तालाब मंत्रमुग्ध था और इसकी असली सुंदरता को देखने के लिए उन्हें धैर्य रखने की जरूरत थी। अलेक्सी, अधीर और उत्सुक, ने तालाब में एक कंकड़ फेंका, जिससे लहरें उठी और प्रतिबिंब विकृत हो गया। इवान ने धैर्य के महत्व और सही समय का इंतजार करने के महत्व को धीरे से समझाया। जब वे चुपचाप बैठे, तो तालाब की सतह शांत हो गई और जंगल में गहरे जाने वाले एक छिपे हुए रास्ते का प्रतिबिंब दिखाई दिया। भाग 5, अंतिम चुनौती। छिपे हुए रास्ते पर चलते हुए वे एक गुफा में पहुंचे, जिसकी सुरक्षा एक भयंकर भालू कर रहा था। भालू ने उनसे एक पहेली हल करने को कहा, ताकि वे वहां से होकर जा सकें। इवान ने अपने विशाल ज्ञान से जल्दी से पहेली का उत्तर दिया, जिससे भालू प्रभावित हुआ और उसने उन्हें जाने दिया। गुफा के अंदर उन्हें प्राचीन ज्ञान और जादुई कलाकृतियों का खजाना मिला। इवान ने कुछ ज्ञान अलेक्सी के साथ साझा किया, उसे सिखाया कि असली खजाना सोने और जवाहरात में नहीं, बल्कि बुद्धि और समझ में निहित है। निष्कर्ष, घर वापसी। अपनी यात्रा पूरी करने के बाद इवान और अलेक्सी गांव वापस आ गए। अलेक्सी, जो अब समझदार और धैर्यवान हो गया था, ने इवान को उसके मार्गदर्शन और सीखे गए अमूल्य पाठों के लिए धन्यवाद दिया। गांव वालों ने उनका बहुत खुशी से स्वागत किया। वे उनके साहसिक कारनामों के बारे में सुनने के लिए उत्सुक थे। अलेक्सी ने अपनी कहानियां और जो ज्ञान अर्जित किया था, उसे साझा किया और गांव में खुद एक सम्मानित व्यक्ति बन गया। उस दिन के बाद से गांव वालों ने इवान का और भी अधिक सम्मान करना शुरू कर दिया और अलेक्स ने ज्ञान, दयालुता और जादुई जंगल के सच्चे खजाने की विरासत को आगे बढ़ाया।